तो हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं ये जो स्टूडेंट्स जो भी मोर्चा लगा के बैठे हैं जंतर मंतर पे, उसके बारे में। वो कर तो चलो ठीक रहे हैं, अच्छी बात है, आगे आना चाहिए। जब कोई देश में ऐसी प्रॉब्लम हो तो आगे आना चाहिए सबको। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि थोड़े ही दिन पहले यही लोग थे जो बोलते थे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने वोट भी दिए हैं सब ने। हमें तो पहले से ही पता था कि मोदी जी ऐसा करेंगे, आपको नहीं पता था क्या? मैंने तो उनको वोट नहीं दिया था। और हाँ, गटरों की हालत देख लो आप क्या है। जो बंदा बेसिक चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा, लोगों की पानी, तुम देख रहे हो कब से जमुना का वो तमाशा देखा तुमने, जो इन्होंने झाग को कम किया केमिकल डाल के, वो तमाशा देखा। फिर आप लोगों ने इनका गटरों का तमाशा भी देख लिया। फिर आप लोगों ने, केजरीवाल चिल्लाता रह गया कि झुग्गी तोड़ देंगे, झुग्गी तोड़ देंगे। फिर भी 11-1100 के लालच में लोगों ने वोट दिए झुग्गी वालों ने, और आज झुग्गियाँ तोड़वा ली। मतलब क्या आप लोग मूर्ख हो क्या? आपको कोई भी बेवकूफ़ बना लेगा 2 मिनट के अंदर, इसका मतलब तो यही है ना। फिर आप लोगों के ये नीट पेपर लीक हुए, बहुत अच्छा हुआ, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों ने इस सरकार को चुना क्यों? पहले ये बताओ। जब भी बीजेपी आती है वो यही काम करती है, यही काम करती है, ये इनका रिकॉर्ड है। फिर भी आप लोग अंधभक्तों की तरह वोट दे रहे हो, वोट दे रहे हो, अनपढ़ आदमी को वोट दे रहे हो, तो क्या होगा? यही तो होगा। और दे लो वोट। आज भुगत रहे हो ना, सब भुगत रहे हैं। खाली आप लोग नहीं भुगत रहे, नीट वाले, बहुत लोग फील्ड्स में लोग भुगत रहे हैं। स्कूलों की फीसें इतनी बढ़ी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अमित शाह का लड़का वहाँ क्रिकेट में जुए खिलवा रहा है, जुआ बन गया है क्रिकेट। और कितने लोग लुट गए हैं इसके चक्कर में। एक समस्या नहीं है यहाँ पर, समस्याएं बहुत सारी हैं। पढ़े लिखे नेता को वोट देते, राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा, उसको वोट देते। केजरीवाल को जेल भिजवा दिया, तब कोई सड़कों पे नहीं आया। तब आते ना आप लोग सड़कों पे, केजरीवाल ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, बिजली फ्री कर दी, मतलब सस्ती कर दी, पानी के बिल ख़त्म कर दिए, कितना कुछ तो किया आप लोगों के लिए। बसें फ्री कर दी, औरतों को पैसे भी देता वो। इन्होंने तो तुम्हें बेवकूफ़ बनाया 2,500 के चक्कर में, दिया कुछ भी नहीं। आज की डेट में उन औरतों को देंगे 2,500 जिनका ना तो पैन कार्ड है, जो ना कभी रिटर्न फाइल करते हैं, जिनकी इनकम ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? बाकी लोग औरतें कहाँ जाएंगी? उनको भी दो ना, जो जो बाई चांस रिटर्न फाइल करती भी हैं, किसी और रीज़न से करती हैं, लेकिन उनकी इनकम नहीं है। कई बार ऐसे भी होता है। कोई फ़ायदा नहीं है इस गवर्नमेंट, लोगों को ना। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि बिल्कुल समझ नहीं है। पहले तो गिर जाते हैं जाकर कुएं में, फिर उसके बाद अचानक से जागते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है। पहले से ही होश संभाल के रखो अपने, कि पढ़े लिखे बंदे को वोट देना चाहिए हमेशा, जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए काम कर रहा हो। और वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। मैं, वो तो मेरी चॉइस है। मैं आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज़ बता सकती हूँ इनकी, बीजेपी के जो ये अंधभक्त हैं इनकी, कि आप हैरान रह जाओगे। हमारी गली, मैं जगदीप सिंह के साथ काम करती थी, हमारे एरिया में काउंसलर थे आम आदमी पार्टी के। तो वो मुझे बोला करते थे उस टाइम में कि ये नाले नहीं बनाने दे रहे, हमें गटर की लाइन नहीं डालने दे रहे जगह जगह पे। बीजेपी के जो लोग हैं, मतलब जो लोग उनको वोटिंग करते हैं, उनकी बात कर रहे थे। गली में जाते थे तो लोग उनको मना कर देते थे। ऐसी गुंडागर्दी कर रखी थी इन्होंने। तो कहते थे अगर आपकी जान पहचान हो तो बात करना, फ़लानी गली में, फ़लानी गली में। हमारी गली में भी पाइपलाइन डालने आए थे पानी की। जब जगदीप सिंह 8-10 साल पहले जो भी था, तो इन्होंने, बीजेपी के जो चमचे चपाटे हैं हमारी गली के अंदर, उन्होंने सीधा लिख के साइन करके दे दिए कि हमें पाइपलाइन की ज़रूरत नहीं है। और तब पानी आता नहीं था बिल्कुल भी, रात को आता था खाली, वो भी गंदा आता था कई कई बार। तो तब ही नीड थी। फिर सड़क भी बन गई लेकिन पाइपलाइन नहीं डली। तो अब क्या है, अब गटर भी भरे हुए हैं, 4-4 मंजिल जो अलाउ कर दी हैं। मैं आपको किसी दिन सीन दिखाऊंगी, यहाँ डेली पानी भरता है दीनदयाल के पीछे गटरों का। उसको डेली 2 साल से पाइप से निकाल रहे हैं। गटर की लाइन नहीं डली आज तक, 2-3 साल हो गए हैं इस बात को मैं देख रही हूँ। हमारे हमारे भी गटर भरे हुए हैं, इतनी गंदी स्मेल आती है। मेरा नीचे का है घर, तो मुझे तो बहुत गंदी स्मेल आती है। मतलब कि इन्होंने किसी भी एरिया को रहने लायक नहीं छोड़ा।
अभी तो आप नीट की बातें कर रहे हो, क्या करोगे डॉक्टर बन के इस देश में जहाँ गटर भरे हुए हैं? वहाँ डॉक्टर बन के क्या करोगे? डॉक्टर बन भी गए तुम नीट का एग्ज़ाम दे के, तो फिर तुम्हारे साथ आगे पार्शलिटी होगी, तुम्हें पढ़ाई ढंग से नहीं कराएंगे ना। तो कॉलेज, केजरीवाल कॉलेज की ज़मीन मांग रहा था इनसे, उसको अंदर बंद कर दिया था जब वो कोर्ट में जाते थे केस लड़ने के लिए है, और ज़मीन कह रहे थे कि अच्छे कॉलेजेस बनाएंगे। लेकिन आप लोगों को तो सुनाई नहीं दिया, आपने तो कहा मोदी जी मोदी जी मोदी जी। ले लो मोदी जी का काम कर, देख लो कैसा है। मोदी जी कर रहे थे ना अंधभक्त, अब मज़े लो। बढ़िया हुआ तुम लोगों के साथ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, जो आंखें बंद करके कान बंद करके एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल चलते हैं ना, उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। तुम लोग खुद गलत हो। तुम किसी और के प्रोपोगंडा में फंस जाओगे, एक से निकलोगे दूसरे के में फंस जाओगे। तुम्हें राइट पर्सन की वो नहीं है चॉइस। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, जिनकी झुग्गियाँ टूटी उनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ। दिए थे ना वोट, जिसने वोट दिए थे उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। अब मत आओ यहाँ पर, संघर्ष कर रहे हो ना, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। कर लो जितना मर्जी, कुछ नहीं होने वाला। ऐसी अंधी बहरी सरकार के साथ कुछ नहीं हो सकता। करते रहो जो मर्जी, कोई फ़ायदा नहीं है।